खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां बेलागढ़ा निवासी एवं सिविल न्यायालय में पदस्थ अधिवक्ता चंद्रभान मीणा की अस्वाभाविक दुखद मृत्यु के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। अधिवक्ता संघ तथा परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। मृत्यु की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता परिजन और ग्रामीण सिमरिया टेकरी पर एकत्रित हुए और चक्का जाम कर दिया। वहीं आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि घटना की पूरी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। चक्का जाम के चलते मार्ग पर यातायात बंद हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया तथा वरिष्ठ अधिकारी हालात को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग ये है कि टीआई के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जो उसमें संलिप्त पाए गए जो मतलब षड्यंत्र में है उनको वीडियो रिकॉर्डिंग के मतलब जो निकालते हैं क्राइम ब्रांच वाले उसको निकाल के वास्तव में जो उसका दोषी है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए और जो हत्यारे हैं उन पर 302 की धारा कायम की जाए और लूट का मामला दर्ज किया जाए। किस मामले पर राजीनामा करने की बात कर रहे हैं? वो पुराना एक मतलब भाई को मारा था उसमें कोर्ट में उन्होंने तो बहुत रिपोर्ट चल रही थी उसके चक्कर में वही उन्होंने मतलब अधिकारियों ने उसे मतलब जमीन का विवाद बता दिया गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जमीन का हमारी जमीन अलग है उनकी अलग है। क्या नाम है? उदयवान सिंह। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी कि मेरे भाई का मतलब इन लोगों से पुराना विवाद चल रहा था, जो राजीनामा का दबाव बना रहे थे। ये लोग केदार, लक्ष्मण और बहादुर वगैरह उनके भाई और हैं नाम दर्ज है। वो मतलब रोजाना की तरह हार में जाता था मैं अपने कृषि फार्म पर देखने के लिए, कृषि फार्म पर देखने के लिए रोज की तरह जाता था। तो उस दिन भी गया वो, तो इन्होंने रास्ते में उसको रोक लिया। रोज को बोले राजीनामा कर लेने तेरे को मार देंगे, तो माने के बोले मैं राजीनामा नहीं करूँ, मार दियो। बस ये अपने फार्म पर चला गया। पीछे से इन लोगों ने 7 लोगों ने उसको घेर के वहीं मतलब जान से मतलब तो मरा छोड़े आए थे उसको। हाँ, फिर हमारे परिवार के लोग कुछ हम लोग गए उसको उठा के लाए। जैसे फ़ोन आया पुलिस को ही फ़ोन किया हमने, पुलिस से पहले हम लोग पहुँच गए थे, पुलिस नहीं पहुँची थी। इसमें टीआई डबरा की पूरी भूमिका रही है। जो मेन मुलजिम था उसको थाने में बैठा लेता और इसमें हरीश रावत भी है जो इसका टीआई का दाना आता है। उसने भी टीआई को पैसे दिलवाए हैं। उसी के आधार पर मेरे भाई का जो हुआ है तोड़ फोड़ हुई है। उसको मेरी माता जी के जेवर भी ले गई और मेरे पिताजी भी लाते थी, वो पिताजी के भी हाथ में लगी हुई है। टीआई साहब ने इसके कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। मैं एसपी साहब के यहाँ भी गया, आईजी साहब के पास भी गया, एडिशनल एसपी से भी मिला, जन सुनवाई में भी गया, लेकिन मेरी कुछ सुनवाई नहीं। सामान धाराओं में उन्होंने मतलब मुकदमा कायम कर दिया। आरोपियों के द्वारा क्या क्या हथियार यूज किए गए? उसमें से मतलब लाठी, कुल्हाड़ी और डंडे जी थी बस, और ये कट्टा था। भूपेंद्र रावत ने कट्टा चलाया था। कितने दिन पहले का मामला? ये 11 तारीख का है, सुबह 6:30 बजे का। किस थाने का मामला? ये डबरा थाने का, सिटी का। ये वारदात कहाँ हुई थी? बेलगाड़ी गाँव में। आज किसी घटना को लेकर सिटी पर जाम लगाया गया सत्संग। हमारे आवास संघ के सदस्य चंद्रभान मीणा जी पर पहले एक मामला करके उनके जेल लूट ली गई थी। उसकी कायमी अभी तक चल रही थी। उसमें राजीनामा करने के दबाव को लेकर उन पर जानलेवा हमला दिनांक 11/11 को हुआ था। उनका मोबाइल लूट ले गए थे। उनकी माँ की, पिताजी की मारपीट भी की गई थी। उसके बाद इलाज के लिए वो उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया था। डबरा पुलिस द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उसमें आवासक संघ डबरा द्वारा भी ज्ञापन पुलिस को और एसडीएम महोदय को दिया गया था, लेकिन कार्रवाई ना करते हुए जमानती अपराध में 17 तारीख को, जमानती धाराओं में 17 तारीख को एक नॉर्मल एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। दौरान इलाज आज हमारे छोटे भाई की मृत्यु हो गई है। इसलिए जांच में कोताही बरतने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, पुलिस थाना के कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार हैं। आरोपीगण पुलिस थाना डबरा में पहुंचे, पुलिस से मिले, उनकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में थाने के में मिल जाएगी, आपको रिकॉर्डेड चीज़ है वो। इससे कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि पुलिस की कार्रवाई संलिप्त रही है कहीं ना कहीं। इसलिए उक्त कर्मचारियों के खिलाफ भी एफआईआर की जाए, साथ में 120 के तहत उनको आरोपी बनाया है। सह आरोपी उन्हें भी बनाया जाए और जो भी आरोपी है इसमें उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इसमें निरीक्षक धर्मेंद्र, जितेंद्र आर्यन, आरक्षक सुभाष गुर्जर, प्रधान आरक्षक शैलन दीक्षित की संदिग्ध भूमिका बताई गई है सभी के द्वारा। ऐसी स्थिति में उन पर उचित कार्रवाई तुरंत हो और सस्पेंड किया और प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, तभी हमारा जाम खुलेगा। डबरा सॉरी सुनने में आया कि जमीनी विवाद भी था। जमीनी विवाद था, उस चीज़ को मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जमीनी विवाद होने से किसी को जान से मारने की
का मौका नहीं दिया जाता है। उसके लिए न्यायालय बना है, न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तो उसके लिए सिविल कोर्ट बना है। हाँ, गोली नहीं मारी जा सकती, किसी को जान से नहीं मारा सकता। राजीनामा के दबाव बनाने के लिए उसको जान हत्या करने का प्रयास नहीं किया जाता। दबाव के लिए मृत्यु की गई है और जिसकी मारपीट की गई उसी के खिलाफ 107 की कायमी कर दी गई। अब आपके द्वारा उसमें नोटिस जारी किया गया उसको। हमारा यही है कि ये जिन पुलिस के अधिकारियों ने कोताही बरती है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, FIR की जाए, और जो FIR जो जमानती धारा में कायम की है उसके जो मृत्यु हो गई है तो 302 का इजाफा किया जाए और तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। अधिवक्ता हित सर्वोपरि, अधिवक्ताओं का एक ही नारा है, अधिवक्ता हित सर्वोपरि। अगर हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाए तो आम लोगों को न्याय कैसे दिलवाएंगे? यह मूलभूत सिद्धांत है। न्याय दिलाने वाला न्याय पाने के लिए रोड पर बैठा हुआ है। कौन लोग थे जिन्होंने ये ग्राम बेलगड़ा के ये हमारे अभिभाषक साथी के द्वारा समय रहते हुए SDM को और उनको ज्ञापन दिए गए थे। उनमें इनको जो प्रॉपर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हो पाई। उससे व्यथित होकर ही हम सब लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। कौन लोग थे? वो सभी आरोपियों के नाम तो हमारे अभिभाषक साथी जो आज इलाज दौरान खत्म हो गए हैं, चंद्रभान मीणा जी ने, उनने लिखित में आवेदन में दे रखे हैं। आवेदन दिया था उसका नाम, उनके नाम रमन जी सेक्रेटरी साहब। केदार रावत, बहादुर रावत, मुकेश रावत, बल्ली रावत, लक्ष्मण रावत, लल्ला रावत, भूपेंद्र रावत और उनके साथ जो भी षड्यंत्रकारी थे अन्य लोग, उनके खिलाफ पहले भी आवेदन दिया जा चुका है SP महोदय को, DIG महोदय को, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई थी। इसीलिए आज हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। डबरा शहर में बेलगड़ा ग्राम की घटना है, डबरा शहर थाना। थाना डबरा शहर की ये घटना है। बेलगड़ा गांव है, वहाँ जमीन को लेकर विवाद में झगड़ा हुआ था दो पक्षों का। उसमें ये जो है वकील साहब उसमें घायल हुए थे, इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उसमें सुसंगत धारा को इजाफा किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है इनका मृतक का?